अब ये तो मजबूरी में बैठे हैं, मर्दा की नहीं। जूते तोड़े अभी तक आपने? हाँ जी, कितने जूते तोड़े अभी तक आपने? दौड़ मैंने वो रिवॉल्वर लाइसेंस के लिए वुडलैंड के नए जूते तोड़ दिए थे। अच्छा, कितने का आया था? वो आया था 3500 रुपए का। सरकार पैसा भी नहीं दे रही है। सरकार पैसा भी नहीं दे रही, मैंने अपने 3500 का एक जूता आ रहा है। और जूते भी 3500 के तोड़ दिए। और मैं सुबह जाता था 9 बजे, 9:30 बजे बिना चाय पिए चला जाता था मैं वहाँ ब्रेकफास्ट करना। अच्छा, एक बात बताइए, जिसके पास पैसों की इतनी तंगी हो वो 3500 का जूता खरीदता है और तोड़ देता है। मैडम एक बात सुनो, ये जो है दिस इज डिपेंड अपॉन योर लक। मेरा एक लड़का बैंक ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंट है, एक लड़का सैमसंग में डीजीएम है, और मेरे पास ज़मीन है करनाल के पास 30 एकड़। आप समझती हैं ये यदि जो हम लोग हैं, हम खाएं ना पिए ना कुछ ना पहने, एक नमस्कार, आप मिनी संसद देख रहे हैं और मेरा नाम प्रिया है। जंतर मंतर पर बारिश का जो आलम है वो आप देख सकते हैं, पूरी दिल्ली बहने के कगार पे आ गई है। ऐसे में जो फौजी हैं वो अभी भी यहाँ पर बैठे ही हुए हैं। आप ये ऊपर तंबू देख सकते हैं। इनसे पूछेंगे कि जो इनको ये पन्नी दी गई है, जो तंबू लगा के ये लगातार जंतर मंतर पर बैठे हैं, ये किसने दिया है? ये लगा के आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप खुद से लाए हैं या सरकार ने दिया? मैडम इसके बारे में तो ये आप कहीं भी जाओगे आप अपना अरेंजमेंट खुद ही करोगे ना। दूसरा सरकार आपको कहाँ करके देगी? यदि सरकार आपको करके देनी तो ये 1973 में जो हमारी पेंशन 73% थी, तो 93,000 को फौज ने हाथ खड़े कराए और उसको 50% कर दिया। अफसर की जो 33% थी उसको 50% कर दिया। तो 50% कर दिया। वो तब से ये केस चला, ये चला आ रहा है। अब तक तो सॉल्व हुआ नहीं है। कितने प्रधानमंत्री 93 में ये हुआ, तो आज आप 2023 में बोल रहे हैं। 73 की बात 73 में हुआ, आज आप 2023 में जब ड्यूटी पर थे तब तो आपने बोला नहीं। ड्यूटी में ये है, यदि आप हमारी जगह होगी ना, आप यदि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलोगे, आपका पीट एंड रेज कर देंगे। पीट एंड समझती हो भाई, आप पागल हो, आपको अस्पताल भेज देंगे आपको। तो जब आप नौकरी में हो तो आपको अभी भी हमारा बोलने का कोई काम नहीं है। हमारा तो ये है, संविधान में लिखा हुआ है कि आपके पास अधिकार है अपनी बातों को रखने का, बोलने का। मैडम ये अधिकार ये है, जब आपके हाथ में पावर है ना, ऊपर वाला मेहरबान तो गदा भी पहलवान। जब आपके हाथ में पावर है ना, यदि आप कुछ बोलोगे ना, दे विल लॉक यू इनसाइड। आपको ताले के अंदर बंद कर देंगे। आप नहीं बोल सकते। पीटर रेज कर दिया जाएगा, आपको एमएच भेज दिया जाएगा और सारे एक तरफ हो जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे। पावर का ये मतलब थोड़ी ना है कि आप हमको कुछ भी कराएंगे, हम नौकरी कर रहे हैं तो। नहीं, ये जो बटमैन जो लोगों से सेवा करा रहे हैं, ये भी तो, ये कहाँ लिखा भी बटमैन होना चाहिए? आप मेरे को बताओ ना। आप आर्मी में जो बूट साफ करा रहे हैं, घर में बर्तन मंजवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, ये जो बटमैन है, ये कहाँ लिखा है? कौन से संविधान में लिखा है? बटमैन का शिकार आप हुए हैं? मैं तो एयरफोर्स में तो बटमैन है ही नहीं है। यदि हम होते तो हम नौकरी छोड़ के आ जाते, हम करते नहीं। हम असी जटा। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बटमैन का शिकार, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बटमैन का शिकार हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी ना। नौकरी इसलिए नहीं छोड़ी, उनकी मजबूरियां हैं, बच्चे पालने हैं। तो पेट ना पियाँ रोटियां ते सब्बे गल्लां खोटियां। जब आपको रोटी नहीं मिलेगी, रोटी कपड़ा और मकान के लिए तो आप लड़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए लड़ रहे हैं। जब आपका वो ही नहीं होगा तो फिर आप मजबूरी में आपको नौकरी करनी पड़ेगी। नहीं, अभी आप आए हैं, आप हमारी बाइट लेने के लिए जैसे आए हैं, इतनी बरसात हो रही है, आपको पता मेरे को अपना चैनल चलाना है। यदि चैनल नहीं चलाना तो आपको आने की क्या? हमको आपकी आवाज उठानी। नहीं, मेरी बात सुनो। आवाज तो आप उठा रहे हैं। नहीं, थैंक्स सो काइंड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपका भला करे जो आप हमारी आवाज़ उठा रहे हो। आवाज़ तो ये हमारी गवर्नमेंट को सबको पता है। अब मैं 2001 में नौकरी छोड़ी थी। अब मैंने कैनरा बैंक में मैंने लिख के दिया, ऐसे बात है, मेरे को 1 रैंक 1 पेंशन का अभी तक कोई एरिया नहीं मिला। वो 2-3 महीने ऐसे वेट करते रहे, अभी उनकी चिट्ठी आई है, यू आर ऑलरेडी ड्राइंग मोर। मैंने 2001 में नौकरी छोड़ी थी। तो जो आज जो बंदा है, जो 2013 का बेस ईयर लेके और 2018 का लेके आप मिनिमम में करके कर रहे हैं, तो नेचुरली भाई जो आज रिटायर हो रहे हैं बोलते हैं उससे भी मैं 4,500 रुपये ज़्यादा ले रहा हूँ। यदि मैं 4,500 रुपये ले रहा हूँ तो जो आगे और आएंगे वो कहाँ जाएंगे? हमारे को इस बात का समझ में नहीं आ रहा।
दिल्ली की स्थितियां आप देख रहे हैं, लगातार जो है वो बारिश हो रही है, बरसात का मौसम है, तो जल भराव हो रहा है। मेरे को देखा ये सुनिए पहले, और उसके बाद भी आप लोग कह रहे हैं कि 23 तारीख को हम बड़ी कॉल बुलाएंगे, लोग आएंगे, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ खड़े होंगे? मैडम ये है, जो भी आदमी जहाँ जाता है वो अपना अरेंजमेंट खुद करके चलता है। यार मेरे को तो पता क्या है। आप पंजाब से लोगों को बुला लेंगे और कहेंगे पंजाब से तुम रहने खाने के लिए सब चीज लेके आओ? क्या चीज़ हो, क्यों बरसात में कहाँ जाएंगे? बरसात में कहाँ जाएंगे? अब जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ गाजियाबाद रहता हूँ, बोलते हैं 20 आदमी मेरे साथ चलो या 100 आदमी चलो, मैं आपका अरेंजमेंट करता हूँ। ऐसे वॉलंटियर हैं बहुत से जो इंतजाम करने वाले हैं। जो आप बोल रहे हो इतने लोग आएंगे ना, यदि मैं कहीं जाऊँगा तो मेरे को पता है मेरे को वहाँ रहना है, खाना पीना, मेरे को क्या करना है। आई विल मेक माई अरेंजमेंट, मैं अपना अरेंजमेंट करूँगा। अब ये थोड़ा भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, वो सारा काम करेगी। यदि वो करेगी तो वो पैसे भी तो उसके लिए कहीं ना कहीं से चाहिए ना। पैसे तो हम लोग कहीं इकट्ठे नहीं कर रहे। और जो भी आएगा, हर एक आदमी होता है वहाँ जाएंगे, कोई रहने का इंतजाम नहीं, खाने का, कोई गुरुद्वारा जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कहीं ना कहीं तो रहेगा। अब ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, कम से कम हम इनको सड़क पर बैठा के रखा है। रोटी कपड़ा और मकान के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, आपके पास रोटी भी है, आपके पास कपड़ा भी है, आपके पास मकान भी है, जंतर मंतर पर क्यों मकान छोड़ के बैठे हुए हैं? तो आप जे एक मिनट मेरी बात सुन लो, एक मिनट मैडम। जे आप जो रोटी कपड़ा और मकान की बात कर रहे हैं, इसके लिए तो जे हमारा दिल जानता कि हमने रोटी कपड़ा और मकान पैसे कैसे पैदा किया है। मैं अपनी बात कर लूँ तो जब मैं पेंशन गया हूँ आर्मी से, एक मेरी बच्ची 3 साल की है और एक 4.5 साल की है, और मेरी पेंशन 357 रुपये है, 350 रुपया। उसके बाद में हम लोग पानी से तड़का लगा के भी रोटी खाते रहे हैं। और जो हम लोगों ने जाके सिविल में स्ट्रगल किया, उसकी वजह से हम लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया। 2 बेटी थी मेरी, और उनको अच्छी एजुकेशन दी। और लेकिन हम लोगों ने अच्छा कपड़ा भी नहीं पहना होगा और अच्छी रोटी भी नहीं खाई होगी, लेकिन बच्चों के जीवन के लिए हम लोगों ने सबके कुर्बान किया। माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, मेरे बच्चे आगे बाहर चले गए हैं। तो अभी हम लोग अपने लिए उस स्ट्रगल को देखते हुए, जैसे हम लोगों ने तंगी कर। स्ट्रगल को आप ही क्यों देख रहे हैं? सरकार से कहिए कि जब हम देश की सेवा कर रहे थे, वर्दी पहने खड़े थे, तब तो आप मुझे भोजन पानी दे रहे थे। अब हम ऐसे भूखे हैं। नहीं, हम स्ट्रगल के लिए गवर्नमेंट को कह इसलिए रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी पता है कि हम लोगों, उनको पता नहीं है कि हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल के बॉर्डर के ऊपर लड़ते हैं। हम कसम खाते हैं जब आर्मी में भर्ती होते हैं कि हम अग्नि के द्वारा, हवा द्वारा और पानी के द्वारा जहाँ भी जाएंगे मर जाएंगे, कसम खाते हैं और खाई हम लोगों ने। और उसको जब तक जैसे आज ज़िंदगी में हमारे में आया, हम लोग पूरा भी किया। उसके बाद पेंशन गए हैं। उसके बाद अभी हम लोग अपने घरों में जो हमारे साथ अभी विसंगतियाँ करके हमारे अधिकारियों को पेंशन ज़्यादा दे दी है, और हमारे को बहुत पीछे इतना फ़र्क कर दिया है। और जे ऐसे मतलब एक गरीब और अमीर के बीच में जो खाई हो रही है, बहुत गहरी हो रही है, उसको हम लोग दूर करने के लिए आए हैं कि हर एक नागरिक जो देश का है वो एक जैसा है, उसको हर एक को हक मिलना चाहिए उसका। इसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप संघर्ष कर रहे हैं, महिलाओं के, विधवाओं की पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर जितने दिन से, अगर बात करें 20 फरवरी से आपका धरना है, तो कहीं पे कुछ औरतें ही हमको 1 या 2, कभी 2-4 मिल रही हैं, जो कि ना के बराबर हैं एकदम। आप कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सैनिक हैं। यहाँ पर भी जो सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं वो उसका 8 से 10% भी नहीं इकट्ठा हो रहे हैं। नहीं, जो आप बोल रहे हैं यहाँ गलत हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग का जो धरना है ये संकेतक धरना है, कोई रैली नहीं है। जिस दिन हम लोग रैली करेंगे 23 तारीख को, उस दिन बहुत बड़ा इकट्ठ हो जाएगा। जो 20 तारीख को हुआ था बहुत बड़ा घुमा के वही आ रही है ना कि फिर 23 तारीख को आप रैली करेंगे। क्या संसद का घेराव करेंगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। क्यों संसद का घेराव करेंगे? संसद उस बिल्डिंग का घेराव करने से क्या होगा, क्या मिलेगा? हम बताते हैं। हम लोगों ने इससे पहले देश के जितने MP हैं उनको लेटर दे रखे हैं, हमारी मांग पत्र दे रखी है, SDM को, DC को दे रखी है, राष्ट्रपति और डिफेंस मिनिस्टर को दे रखी हैं। उनको सब पता है। लेकिन जब कोई भी आदमी बोलते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। अब हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग उंगली को टेढ़ी करेंगे, हम लोगों को आगे जाना पड़ेगा संसद के घेराव करने के लिए, और ये हमको मजबूर करके ऐसा करवा रहे हैं। जब MP को आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया, MLA को दिया, DM को दिया, SDM को दिया, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन इग्नोर कर रहे हैं। सबको पता है, एक्चुअली दे नोज ईच एंड एवरीथिंग। उनको सारी कहानी का पता है। अब एक जो अफसर है उसको, जो उसकी विडो है, उसको तो 75,000 रुपये दे दो। एक जवान की विडो जो है उसको 11,000 रुपये दे दो। अफसर है, उनके रैंक ऊपर है। मेरी एक बात सुनो मैडम, अफसर और मैन में इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। मेरी अकाउंट्स ब्रांच है, आप ऐसे करो को एक को तो आसमान पे चढ़ा दो और एक को नीचे गिरा दो। अब उनकी तो कहीं उंगली पे भी निशान भी नहीं है, तो उनको तो डिसेबिलिटी पेंशन दे रहे और दूसरों को नहीं दे रहे।
सबको बराबर रखो ना। सब गवर्नमेंट को हर चीज़ का पता है, बट दे डोंट वांट टू डू इट। आप कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान और प्रधानमंत्री को बराबर रखें, ये संभव है? ग्राम प्रधान नहीं, जैसे सिपाही और जो चीफ होता है उसकी डिफरेंस में जो उसकी पेंशन है उसकी क्या रेशियो है, कितनी होनी चाहिए दोनों की, उसी हिसाब से होनी चाहिए, ना कि एक आदमी की तुम 200। दोनों की रैंक में डिफरेंस होता है? रैंक में डिफरेंस है, मैं पेमेंट के लिए डिफरेंस बोल रहा हूँ। वो होना चाहिए, ना कि इतना डिफरेंस हो जाए कि एक तो ऊपर ले जाओ और एक को बिल्कुल ही नीचे तो तुम कुछ ना दो, ये भी नहीं होना चाहिए। कम से कम किसी को, जो एक विडो है वो 11,000 रुपये से आप अपने बच्चे पाल सकती है क्या? आप मेरे को ये बता दो तो मैं आपकी सारी बातें मान जाऊँगा। एक विडो जिसके 2-3 बच्चे हैं, हस्बैंड की एक्सपायर हो गया है या कुछ भी ड्यू टू सर्विस एक्सीडेंसी या कुछ भी हुआ है, वो अपने बच्चे 11,000 में पाल सकती है। सरकार ने इसके लिए जो है राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड भी तो बनाए, आप उनसे कांटेक्ट करिए, वहाँ पे अपनी समस्याओं का समाधान करवाइए। मैं जब एयरफोर्स में था, जो हमारा काम 6 घंटे में होता था, वो बाहर जाके 6 महीने में नहीं होता। आप मेरे को रहा कि आपको वुडलैंड के नए जूते लेने पड़ेंगे, यू हैव टू रन ऑल ओवर द प्लेसेज। आप डीएम के पास या डीसी के पास जाओ, नोबडी इज गोइंग टू लिसन, कोई आपको सुनने वाला नहीं है जो आप बोल रहे हैं। आप 35 से भी ज़्यादा जो है वो राज्य सैनिक बोर्ड यहाँ पर बने हुए हैं, एक नहीं सुन रहा, 2 नहीं सुन रहा, किसी और से कांटेक्ट करिए, उसके लिए ऊपर बात करिए। मैडम आप जो है आप भाग के आप थक जाओगे, आपका काम नहीं होगा। मैंने एक रिवॉल्वर के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। यदि मैं सर्विस में जब था तो मेरा 2 दिन में वो आर्मामेंट अफसर साइन करता, स्टेशन कमांडर साइन करता, डीएम के पास चला जाता, 2 दिन में बन जाता। मेरे को 6 महीने भागना पड़ा, नए जूते तोड़ दिए। मैं डीसी के एसएसपी के दफ्तर के सामने गाड़ी खड़ी करता था, मेरे को 6 महीने किसी ने नहीं पूछा सरदार जी आप कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो। जो आदमी बोल सकता है, जान सकता है, कुछ कर सकता है, एक तो सरकार पैसे सुन लीजिए मैडम, उसका भी काम नहीं होता, तो आप जो दूसरा आदमी मेरे जैसा अंगूठा छाप है, उसका काम कहाँ पे होगा? इट इज नॉट पॉसिबल। ये जो आप बोल रहे हैं, यदि काम होता तो यहाँ जंतर मंतर पे बैठने की क्या जरूरत थी? ये चीज़ें 2015 से सारी चीज़ें जितनी हैं, जनरल सतबीर सिंह जो सब लोगों ने इनको दे रखी हैं, इनके पास A to Z सारा रिकॉर्ड है। जब रिकॉर्ड होने के बाद में तुम काम नहीं कर रहे तो अब ये तो मजबूरी में बैठे हैं, मर्दा की नहीं। जूते तोड़े अभी तक आपने? हाँ जी, कितने जूते तोड़े अभी तक आपने? दौड़ मैंने वो रिवॉल्वर लाइसेंस के लिए वुडलैंड के नए जूते तोड़ दिए थे। अच्छा, कितने का आया था? वो आया था 3500 रुपये का। सरकार पैसा भी नहीं दे रही है। सरकार पैसा भी नहीं दे रही, मैंने अपने 3500 का एक जूता आ रहा है। और जूते भी 3500 के तोड़ दिए। और मैं सुबह जाता था 9 बजे, 9:30 बजे बिना चाय पिए चला जाता था मैं वहाँ ब्रेकफास्ट करना। अच्छा, एक बात बताइए, जिसके पास पैसों की इतनी तंगी हो वो 3500 का जूता खरीदता है और तोड़ देता है। मैडम एक बात सुनो, ये जो है दिस इज डिपेंड अपॉन योर लक। मेरा एक लड़का बैंक ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंट है, एक लड़का सैमसंग में डीजीएम है, और मेरे पास ज़मीन है करनाल के पास 30 एकड़। आप समझती हैं, ये यदि जो हम लोग हैं, हम खाएं ना पिए ना कुछ ना पहने, एक बंदा जो है इनका जो है एक जो हमारा एमएलए है उसको 15,000 रुपये एक महीने के फ़ोन के लिए तुम दे देते हो। जितनी बार एमएलए बनेगा उतनी उसको पेंशन मिलेगी, तो इनको हमारे जवान को क्यों नहीं मिलती? ये डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं जो ये राजनीति का हिस्सा है वो। कौन? एमएलए एमपी नहीं, हम बनाते तो हम ही हैं ना। आप भी राजनीति का हिस्सा? नहीं, हम भी बनाते हैं ना, उनको बना के हम बेचते हैं। राजनीति का हिस्सा है। आप मेरी बात तो सुनो ना। जैसे पंजाब में कई बार इलेक्शन हो लिए हैं, जो काम नहीं करता उसको घर भेज देते हैं। अगली बार किसको घर भेजेंगे? अब आप वाला को घर भेज देंगे, जैसे उन्होंने लोगों के मकानों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया है। अब उनको घर भेज देंगे, जो काम नहीं करेगा उसको घर भेज दिया जाएगा। मन बना लिया घर भेजने का? क्यों नहीं? अब भले हम वहाँ नहीं रहते, पर हम जाके तो पंजाब से घर भेजेंगे कि केंद्र से घर भेजेंगे? पहले नीचे से शुरू किया जाता, ऊपर से नहीं, नीचे से शुरू किया जाता, ऊपर से नहीं शुरू किया जाता। तो ये जो चीज़ जब नीचे से ही शुरू किया जाता है तो आप सबसे पहले जो है वो एमएलए को जो ज्ञापन देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आते हैं जिला पंचायत, उनको ज्ञापन देते हैं, तो फिर वहाँ पे तो भी आप नीचे से ही शुरू करते हैं ऊपर से? आप वो इतनी बार ज्ञापन, जैसे अभी तहसीलदार को दे लिए, एमएलए को दे लिए, एमपी को दे लिए, वो
वो वहाँ नहीं पहुँचते क्या? आप पार्लियामेंट में आप सुनती हैं, आप कितने बंदे हैं जो एक बिहार का एक एमपी है, उसने कितनी बार बोल लिया 1 रैंक 1 पेंशन की, बट नोबडी बॉदर, कोई सुनता नहीं है। जब सुनता नहीं है तो इसलिए बैठे ना, ये सुनते होते पर हमारे को यहाँ बैठ नहीं किया। यहाँ कौन सुनता? यहाँ बैठे ऐसे है, जब ऐसे कुछ दिन बैठे रहेंगे तो जैसे पहलवानों को यहाँ से हटा दिया गया, ऐसे आपको भी हटा दिया जाएगा। आप मेरी बात सुन लो मैडम, इन्होंने 13 महीने जो किसान बैठे थे, इनको बोला था किसान भी ऐसे चले जाएंगे, तो किसानों ने माफ़ी मंगवा के घर गए थे। ये जो जवान 5 उंगलियां बराबर नहीं, मेरी बात सुन लो, वो हमारे भाई बेटे थे वो सारे, अब हम भी जिम्मेदार हैं, हम उन्हीं में से हैं, और हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आप हमारे को कितनी देर तक हम बैठे रहेंगे ना, कितनी देर तक आप हमारे को तंग करोगे, ये करोगे? हमारी न्यू जनरेशन आ रही है, उसके लिए चाहते हैं। अभी हाल ही में संसद का घेराव हुआ था, परिणाम क्या हुआ ये सबने देखा, आपने भी देखा, हमने देखा। मैडम ये है, आपके पास में पावर है ना, आप किसी को पीट लो, जो मर्जी कर लो। लीबिया में आप देखा था वो, आप मेरी बात सुन लो, लीबिया में देखा था वो कौन सा क्या नाम था, उसके पाइप के अंदर बढ़ गया, लोगों ने मार के बाहर खींच के ले आए थे। लोगों के पास जमात करामात होती है, जो पब्लिक है, पब्लिक के पास में बहुत पावर है, उसको पब्लिक को तंग नहीं करना चाहिए। ये गलत है, ये हमारे को तंग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस तंग कर रही है आपको? नहीं, दिल्ली पुलिस हमारे को क्यों तंग करेगी? वो तो बेचारे खड़े हुए, वो तो हमारे को किसी बंदे ने कभी कुछ नहीं। घेराव करेंगे तब तंग करेगी, नहीं करेगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हाँ। जब संसद का घेराव करने जाएंगे, हाँ, तो यदि हमारे को 2-4 लठ बच जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब आपको लगता है कि बच जाएंगे? नहीं, बच जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब लगता है आपको बच जाएंगे? नहीं, यदि नहीं होगा तो भाई खाने पड़ेंगे, हाँ। वो सारा काम करना पड़ेगा। 2-4 लठ बच जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उम्मीद है बच जाएंगे। नहीं ऐसा ना, लठ बच जाएंगे तो हमारी को भरोसा हो जाएगा, हमारी मांगे मान जाएंगे, मान जाएंगे। मतलब किसी, अगर आपको ये पूरा लगता है कि अगर आपके ऊपर लठ बच गया तो दिल्ली पुलिस ने बजा दिया, तो आपको लगता है कि सरकार मान दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस नहीं बजा रही है। दिल्ली पुलिस जो है वो कानून के अंडर है, हम भी उसके हाथ में नहीं। उनको जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तो गवर्नमेंट उनसे लाठी भिजवाएगी। दिल्ली पुलिस खुद की नहीं मारेगी हमको, को भी बेल्ट वाले, हम भी बेल्ट वाले हैं, वो नहीं मारेगी, लेकिन मरवाएगी तो वो मारेंगे मजबूरी में, लेकिन हम लोग खा लेंगे, उसको कोई शक नहीं, हम लोग खाएंगे। अगर लाठी चार्ज होता तो दिल्ली पुलिस की बेल्ट उतार ली जाएगी? नहीं, उनकी बेल्ट हमने क्यों उतार रही है? तो किसकी उतर जाएगी? नहीं, जैसे हमारे पास बैग है, अपना बैग उतार के अपना काम करो। मारेंगे? अब आप मेरे को मारोगे, मैं आपको प्यार करूँगा क्या? आप मेरी बात सुनो, एक शाहबाद मारकंडा है पंजाब हरियाणा में, वहाँ पे इन्होंने बोला इसका सूरजमुखी का जो है 6400 रेट है, आप 4400 में कैसे खरीद रहे हो? नहीं माने, एक दिन नेशनल हाईवे जाम कर दिया, एक दिन जाम कर दिया, एक दिन के बाद में मान गए ना। तो जब ये कुछ होगा तो अपने आप मानना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस वाले हमारे को नहीं कुछ बोलते, उनका ये है जब उनको कोई ऑर्डर, आपको भी ऑर्डर दिया जाएगा तो आप भी वही करोगे जो होम मिनिस्ट्री बोले। अच्छा ये बताइए, आप लोग कहते हैं कि हम रूल रेगुलेशन में रहते हैं, चीज़ें जो है वो हम पूरी तरीके से कहते हैं, जैसा हमको ऑर्डर दिया जाता है हम उस हिसाब से रहते हैं। यहाँ पर कुछ ही लोगों को जो परमिशन दी गई है, जनता देख लीजिए इकट्ठा है, जो लोग आते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, बाकी जो धरना है वो कैसे चलेगा? क्या चलेगा? यहाँ पर बहुत, यहीं पर सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो बाकी मैडम अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल 100 या 50 और 100 के बीच में इतने आदमी की परमिशन दे रखी है, आप इतने आदमी हर रोज बैठो। अब बाकी आते हैं, लेकिन तो परमिशन देने के बाद भी तो आप इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, दूसरा सवाल ये हो गया ना। मैडम आप गलत बोलते हैं, हमारा इतना बड़ा लिंक है, 28 लाख जो है एक्सर, मेरी बात सुनो, 28 लाख एक्सर्समैन हैं और 6 लाख विडो हैं, 28 से 34 हो गया। 3400 आप 10 से भी गुणा करोगे ना तो कई करोड़ बन जाते हैं, जो हम प्रभावित करते हैं। आप जो बोलते हो ना, हमारे बंदे, आप जैसे बंदे कोई 18 जो इसमें 24-25 साल 35-36 साल की नौकरी छोड़ के आए, वो कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, मेरे जैसे ठाली आदमी आके यहाँ बैठ जाते हैं। 28% आपके पास सैनिक हैं और 6% 28% भी यहाँ पर सैनिक उसका नहीं दिखते। मैडम ये है, जब आपको ये आप दो बातें बोल रही है, आप बोलती हो आपके यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे, आप बोलते हैं यहाँ आते नहीं हैं। नहीं देखिए, जब आपको यहाँ पर 10 से 15 लोगों की परमिशन दी जाती है तब आप ज़्यादा आ जाते हैं, जब आपको 50 से 60 लोगों की परमिशन दी जाती है तब लोग आते ही नहीं। नहीं मैडम ऐसे नहीं है, हर रोज़ आते हैं, अपनी अटेंडेंस लगा के लोग अपना चले जाते हैं। जैसे मैं अभी गाजियाबाद से आया हूँ,
आपने देखो मैं भीगता हुआ आया हूँ, गाजियाबाद से आया हूँ, मैं अपनी अटेंडेंस लगाऊंगा, यहाँ 1-2 घंटे बैठूंगा, मैं अपना चला जाऊंगा। जो हमारे को जो आपके ये चैनल, आपके चैनल चल रहे हैं, आप लोग हमारे को हेल्प कर रहे हो। बहुत सारी समस्याएं होती होंगी आपको। किसको? हमारे को क्या समस्या कोई है? समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान वो हमारा भगवान इंतजाम करता है, हमारे को क्या समस्या है? मैं आपकी सम्मान ये हमारी रेपुटेशन की लड़ाई है। अब एक बात बताऊं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? ऐसी सी चीज़ों की है। जो 1 रैंक 1 पेंशन है, 1 रैंक 1 पेंशन दे दो, हम अपना घर चले जाएंगे। ये जो हमारे साथ सैनिक हैं जो अलग अलग जगह से आए हुए, इनका कहना है कि सरकार से अगर हमको 1 रैंक 1 पेंशन मिल जाती है हम घर चले जाएंगे, और जब तक नहीं मिलती हम यहीं पर बैठे रहेंगे, संसद का घेराव करेंगे। इसके साथ ही जैसा भी बिहेवियर जो रहा उनका वैसा हम करेंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे वहाँ से यहाँ आने में समस्याएँ हो रही हैं, दिल्ली में जो है जलभराव हो रहा है, बाढ़ आ रही है, लेकिन फिर भी जो है ये अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए डटे हुए हैं। और इनका कहना है कि हमारे सम्मान की लड़ाई है, हम अपना सम्मान लेकर रहेंगे। जंतर मंतर से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।